अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा एम्बिगुअस सा है। क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से पेज नंबर 57 पे। साइड इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ इम्पल्स। क्या एक मूविंग बॉडी जो है उसमें इम्पल्स होता है कि नहीं होता। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि ये जी पता नहीं होता है कि या नहीं होता। अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है कि जी होता है, अक्सर में लिखा हुआ है कि नहीं होता। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ ये। तो इसका आंसर है कि इट मे और मे नॉट बी। इम्पल्स ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इम्पल्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें इम्पल्सिव फोर्स का पता होना चाहिए। इम्पल्सिव फोर्स क्या है? इम्पल्सिव फोर्स एक फोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, यानी कि फोर्स लार्ज होती है। लार्ज फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगती है बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए। ऐसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इसके बाद इम्पल्सिव फोर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि जी इट एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करेगी, डेल्टा टी के लिए। इट्स वैल्यू चेंज इज़ वेरी फास्ट। इसकी वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी से चेंज होती है। इट्स वैल्यू इज़ वेरी लार्ज। इसकी वैल्यू होती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इट क्रिएट्स अ सडन चेंज इन मोमेंटम। और ये बॉडी की जो मोमेंटम है उसमें सडन चेंज, यहाँ पे जो वर्ड सडन चेंज है यही एक की पॉइंट है। बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी के मोमेंटम में सडन चेंज लाता है। कितने टाइम में लाता है? वो वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, दैट इज डेल्टा टी। तो अब हमने पढ़ा था कि जी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम के एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम से हमने इस रिलेशन को डिराइव किया, एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम वी एफ माइनस एम वी आई तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, और एफ क्रॉस डेल्टा टी इम्पल्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन गया कि इम्पल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। अब जब हमने कहा कि इफ़ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है दैट इज डेल्टा वी, वो तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? ज़ीरो। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है जी। तो अगर चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है तो इस वाले रिलेशन में देखें आप, वैल्यू पुट करें, डेल्टा पी जब ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा पी ज़ीरो होगा तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं होता। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है जी ये कि इफ़ बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर लम्हे, ठीक है जी। इफ़ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी देन, अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ऐसा है तो अगेन वही न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं। देखिए जी अब डेल्टा पी जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर डेल्टा पी ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है इम्पल्स भी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसका इम्पल्स ज़ीरो नहीं होगा। अब अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें हम, ये अगर हमें ग्राफ ड्रॉ कर लें, हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ है जी नॉन इम्पल्सिव फोर्स के लिए, नॉन इम्पल्सिव फोर्स, और ये है जी इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास ये इम्पल्सिव फोर्स के लिए देखें, जब किसी बॉडी पे, अभी जो साइड इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, साइड पे जो तस्वीर शो हो रही है उसमें देखें एक प्लेयर है, वो फुटबॉल को जो है वो फोर्स लगा रहा है, वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स वो कांस्टेंट है और वो फोर्स हर लम्हे लगती जा रही है। अब फोर्स लगती जा रही है, फोर्स चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि सडन वेरी लार्ज फोर्स तो नहीं लग रही। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स जो है वो नॉन इम्पल्सिव है, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स ने इस बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं लाया। लेकिन इस केस में देखें आप, जब फुटबॉलर ने
फुटबॉल को किक किया तो बहुत पहले उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन जब उसने किक किया तो उसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। अब देखें, ये पहले ज़ीरो थी, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी और ये देखें मैक्सिमम इम्पल्सिव फोर्स आ गई। अब मैक्सिमम इम्पल्सिव फोर्स के बाद ये वापस ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे ये सारा कुछ बहुत छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए होगा, और इस दौरान जो फोर्स लगी है वो देखें कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ इम्पल्सिव फोर्स। ये आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश की। मज़ीद क्वेश्चंस आपको अगर नहीं समझ आते आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज़ जो हुई उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और इसी तरह छोटी छोटी सी वीडियोस या कोई टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको नहीं आता वो आप बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज। अस्सलाम वालेकुम।